माय डियर कैंडिडेट, 2025 मिशन ज्वाइनिंग जो हम लोग लेके चल रहे हैं कि अभी नवंबर दिसंबर इन 2 महीनों में मैक्सिमम कंपनीज में बात करी जाए, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑफिस जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, फीमेल, मेल, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लोअर पैकेज टू मैक्सिमम पैकेज 30-35 लाख तक के पैकेज तक हम लोग अचीवमेंट्स लेकर के आए। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं दीपावली के बाद से, जिसमें इंटरव्यूज हो पाए, शेयरिंग हो पाए, कंपनीज कानपुर की जितनी भी हैं उन कंपनीज में आपको ड्रीम कंपनीज में पहुंचाया जा सके, और वो सारी कंपनी जो आपको सही पैकेज दे पा रही हैं वो सारी वो ड्रीम कंपनी होती हैं। कभी कभी मैंने ये देखा है कि जिन कंपनीज को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उन कंपनी में वो चीज नहीं मिल पाती है जो कभी कभी मॉडरेट और एवरेज कंपनीज में मिल जाती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, कोई भी एक परसेप्शन बना के चलना किसी एक कंपनी के बारे में, उसी से सब कुछ नहीं मैटेरियलाइज होता है। और इसीलिए हम लोगों को इन सारे ऑप्शंस की ओर लगातार प्रयास करते रहने चाहिए कि सभी कैटेगरीज के जो कंपनीज हैं, जो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, उन सब में हम ये मत मान के चलें कि 4-5 कंपनी जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम सुना है, उससे पूरी कानपुर की सारी कंपनीज को डिसाइड कर लें और जजमेंट पास कर दें और हो जाए। मुझे लगता है कि इन सब में एक हम लोगों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हुए देखना चाहिए कि और कंपनीज भी बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रही हैं, कई सारे ऐसे ऑप्शंस आए हैं। दूसरी बात कैंडिडेट्स, ये बहुत जरूरी है कि आप एक बात को और भी को आंकना पड़ेगा कि जब आप अपने नेटिव प्लेस में होते हैं, जब आप अपने घर में होते हैं, तो घर में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए आप रुकते हैं जॉब के बाद में, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको साथ में रह सकते हैं, तो उसका जो एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उसको मॉनेटरी तो नहीं जज कर सकते, जो आपको दिल्ली और एनसीआर रीजन में नहीं मिलता है। आज मेरे पास में कई ऐसे कैंडिडेट आए जो दिल्ली एनसीआर रीजन के थे और वो मुझसे 2 महीने पहले मिले थे, बट जब आए तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहीं पर आप कर दीजिए। ये बात मैंने सबसे कही है कि मैक्सिमम हमें कोशिश यहीं पर करनी है। फिर भी कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग ज्वाइन करना ही चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए, तो हम लोगों ने हैवेल्स में दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए मंडे को इंटरव्यूज शेड्यूल करे गए हैं सभी प्रोफाइल के लिए, वेयर हाउस मैनेजर, एचआर मैनेजर, कंप्यूटर, जितनी भी प्रोफाइल्स हैं सबको भी मैं एक बार डिस्कस भी आपके साथ इसमें बताऊंगा। वो सारी प्रोफाइल्स के लिए एक बार इंटरव्यू मंडे को यहीं पर कानपुर में है, फाइनल होने के बाद में आप दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, लगातार किए गए प्रयास निश्चित रूप से रिजल्ट आते हैं और वो लगातार प्रयास रिजल्ट ला भी रहे हैं। आप सबको कानपुर में अगर एक अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं, कानपुर में बिना जाए, बिना समझे, बिना इंटरव्यूज दिए हुए आप इमीडिएट ये इस तरह से कंक्लूजन मत पहुंचिए कि नहीं हाँ ये बेकार है, ये अच्छा है, वो खराब है, ये दूरी है, पास है। थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक नहीं हुई है। मैंने कुछ लोगों को और भी देखा है कि जैसे आजकल किसी की कहीं पर कुछ अर्निंग का हैबिट बन चुका है और वो अर्निंग कर रहे हैं, उनको पता है कि इस प्रोफाइल का हमें आगे वैल्यू नहीं मिलेगा। वैल्यू का मतलब, अगर जनरल स्कोप नहीं है तो वो ऐसी प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं होती है। सेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सेक्टर की प्रोफाइल आपके लिए कहीं भी फाइनलाइज नहीं होती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपने सेक्टर जो कर रहे हैं आप उसको जस्टिफाई तो कर रहे हैं, बट आप उसको स्कोप के कंपैरिजन में नहीं देख रहे हैं कि उस प्रोफाइल का, उस सेक्टर का अगर प्रोफाइल किसी के पास जाएगा तो शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी समझने की बात है। सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे, आप कहीं पर, जैसे हमारे पास कई केसेस आते हैं, आज भी उनमें से एक केस था जनरल प्रोफाइल का, आप बैंकिंग की प्रोफाइल में रहे और अपने वेरिफिकेशन की प्रोफाइल में रहे, तो ये इंडस्ट्रीज में नहीं चलेगा, इंडस्ट्रीज की ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफाइल में नहीं चलेगा। आपकी नॉलेज एक हो सकती है बट वो चीज लाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसलिए रेदर देन हम लोग बहुत, रेदर देन जस्ट सेइंग कि आपके इंटरव्यूज होते जाएं, जो प्रोफाइल बैंकिंग की, जैसे सपोज करिए बैंकिंग में आप एक किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, अब उस प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट आप कहाँ पे कराएंगे? निश्चित सी बात है, हम कैंडिडेट को उन जगह पे शॉर्टलिस्ट नहीं करा सकते हैं जहाँ पे उसकी प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल मैच नहीं कर रही। कोई नहीं करा सकता, शॉर्टलिस्ट होगा भी नहीं। नेचुरल शॉर्टलिस्टिंग होना, अगर हम अपनी ओर से परस्यू करके कर रहे हैं तो प्रोफाइल में और भी पैकेजेस कम होते हैं।
इसलिए माय डियर कैंडिडेट ये बहुत जरूरी है एक एंगल से ये सोचना हम क्या कर रहे हैं। सपोज करिए आप फ्लाइट में हैं, आप किसी फ्लाइट इंडस्ट्री में कुछ देख रहे हैं, अब उसको आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाने के लिए यू नीड होमवर्क कि क्या प्रोफाइल जेडी क्यों कैसे रिलेट होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोफाइल काम होने वाली नहीं है। और उसके बाद अगर आपका हो भी जाता है तो वो चीजें वो जो अगर वहां पे हो जाए कहीं पर प्रोफाइल में, तो आपको बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होना है। लोग आजकल मैंने देखा बहुत स्पेसिफिक भी हो गए, क्या है क्या नहीं है। अरे आपको एक पैकेज अगर 40,000 का मिल गया, 30,000 का मिल गया कानपुर बेस में, इसको आप एनसीआर रीजन के 45 प्लस मान के चलिए, ये कॉमन सेंस सबके पास होता है। लेकिन जब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ के नाम पे जो वही मिल रहा है वो यही चाहते हैं और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, तो फिर सिचुएशन और हालात आपको फिर एटीट्यूड दिखाते हैं, फिर आप जब चाहते होंगे फिर वो आपको प्रोफाइल नहीं मिलेगी। माय डियर कैंडिडेट, मैं आता हूं सीधे कंपनीज में। इंजेक्टोप्लास्ट में कल जो कुछ इंटरव्यू जो फाइनलाइज हो रहे हैं परचेज मैनेजर में, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए 2 प्रोफाइल है। इनमें से एक जो पैकेज है परचेज मैनेजर का प्रोफाइल है पैकेजिंग मटेरियल में, वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जिसके इंटरव्यूज हो रहे हैं कल। एक दो आज भी शायद पॉसिबिलिटीज हुई थी उसकी, और कल भी होने का इंटरव्यू जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ है। रोटोमेक पंप में इनको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री का बीटेक मैकेनिकल, 45 का पैकेज है। नारायण प्लास्टिक में रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव का पैकेज है। कुमार क्रिएशन में परचेज ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। फीमेल रिसेप्शनिस्ट प्रेजेंटेबल कंप्यूटर नॉलेज सीआरई प्रोफाइल में इमीडिएट ज्वाइनिंग है। कटारिया ग्रुप में एक्सपीरियंस सुपरवाइजर चाहिए। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। कपला ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर, पीएलसी नॉलेज, परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर ऑपरेटर में हैवेल्स वेयर हाउस में चाहिए। महाराजा बेकर्स में स्टोर इंचार्ज, स्टोर कीपर चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए चाहिए, सोप प्लांट के लिए। कुमार क्रिएशन में फ्रेशर या एक्सपीरियंस एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट एंड एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइजनिंग मैनेजर, लैब केमिस्ट, फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद गुड कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज। लोहिया कॉर्प में मशीन शॉप 6 लाख टू 10 लाख चाहिए। मोनी चाय में रीजनल सेल्स हेड 90 पैकेज, सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हीरो मोटोकॉर्प में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी चाहिए, मिलेगी इसमें उनको। गोल्डी मसाले में पैकेजिंग मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लेंस कार्ड में लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर में रिटेल स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर चाहिए इनको 3 लाख टू 6 लाख में। जैकमिनी माइक्रोनेट में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 9 लाख में चाहिए। एमपी बिरला में सैप ऑपरेटर, टैली ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में टैली ईआरपी का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, स्टोर कीपर का है। कानपुर प्लास्टिक में फ्रेशर बीबीए बीकॉम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। पीएलसी प्रोग्रामर, एचएमआई प्रोग्रामर 40 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर जो 6.5 लाख, एचआर का एडमिन मैनेजर विद टेली नॉलेज, वेयर हाउस इंचार्ज, एमआई एग्जीक्यूटिव, एमएचई ऑपरेटर चाहिए। 33 पिकर्स, रिकॉर्ड कीपर, ये सारी रिक्वायरमेंट दिल्ली लोकेशन की है। सुपर हाउस में डायनेमिक पर्सन चाहिए इनको, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स जो का हैंडल कर सके ऑपरेशनल टास्क डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। सीनियर मर्चेंडाइजर सैलरी एक्सपीरियंस के लिए चाहिए। वंसल पंप में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। बंसल पब में जो रनिया में स्टोर एक्जीक्यूटिव, परचेज एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग सुपरवाइजर चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। जनरल प्रोडक्शन सुपरवाइजर में जो हूँ वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर एमएसडब्ल्यू करे हुए 4 लाख टू 6 लाख के कैंडिडेट राजस्थान लिकर में चाहिए। श्रीहंस एनर्जी में परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ई टेंडर मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स के लिए बंदा चाहिए। नेरोलक पेन में एचवीएसी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। टेक्स में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मुरली टी में सुपरवाइजर चाहिए, ऑफिस प्रोफाइल के लिए चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान डॉकयार्ड में एचआर मैनेजर इंग्लिश फ्लुएंट जिनका है
वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, कल का जो प्रोफाइल है, जिसमें कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे में दिवाली के बाद में फ्राइडे में मैक्सिमम कंपनी में बात की जाती है, तो कल का जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल देखना नहीं भूलिए, जिसमें सारा एक समरी समअप होता है। साथ ही साथ में लोगों में जॉब हंट ड्राइव जरूर शेयर करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये प्रोफाइल मुझे पता नहीं थी, और तो उनको जानकारी भी मिले, जिससे लोगों को कहते हैं हमें सर अभी जानकारी मिली है। बहुत लोग बहुत बाद में भी आते हैं, तो ये सारी चीजें जितनी आप शेयर भी करिए, तो ये भी अपने आप में एक वेलफेयर का काम आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव, myseourjob.com। थैंक यू।